हेलो एवरीवन। झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का ये थर्ड सेशन है। पहली बार जो दोस्त जुड़ रहे हैं उन्हें बता दूं कि इस सीरीज़ में 10 to 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किया जा रहा है हर एक वीडियो में। 300 के अराउंड झारखंड स्पेशल करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे ग्रेजुअली। प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ मार्च इट विल बी ओवर। इस सीरीज़ में 2 वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है जिसका लिंक वीडियो के एंड में डिस्प्ले होगा, या ऑल्टरनेटिवली झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स नाम से प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आइए फटाफट अपने 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आज आपके लिए चुना है। तो सबसे पहला टॉपिक है वो है सम्राट एलिफेंट। ठीक है, 6th JPSC में ऑलरेडी इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसमें था कि रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर एक टाइग्रेस का डेथ हुआ था, तो उस टाइग्रेस का नाम पूछ दिया था। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछने का चलन है। उस टाइग्रेस का नाम था मछली, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछने का है चलन, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है ना, काफ़ी पॉपुलर हाथी था ये, पिछले 21 साल से वहाँ पर था। इसको चाईबासा के जंगलों से 1998 में लाया गया था जब वो मात्र 3 महीने का था। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क में ये हाथी का डेथ हुआ है। ठीक है, ये से भी पूछा जा सकता है कि सम्राट नाम का जो प्राणी का डेथ हुआ वहाँ पर वो क्या था, एलिफेंट था, टाइगर था, ठीक है, राइनोसेरस था, इस तरह से कुछ भी ऑप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वो हाथी था। या फिर सिंपली ऐसे पूछा जा सकता है कि एक जो एलिफेंट का डेथ हुआ है भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क में, उसका नाम क्या था, ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है आपको। ठीक है, क्वेश्चन टॉपिक 2 देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में है। तो देखिए इसमें काफ़ी सारा कैटेगरीज था, अलग अलग कैटेगरी में इसमें रैंकिंग जारी किया गया है। बट आपको सारा इतना रैंक वगैरह याद नहीं रखना है, बस आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर मैंने दे दिया है। ध्यान रखिएगा कि ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी या फिर आईएसएम धनबाद जिसको बोलते हैं वो बेस्ट परफॉर्म किया है। ठीक है, रैंक मेरे ख्याल से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा कि हर एक कैटेगरी में झारखंड की तरफ से बेस्ट कौन परफॉर्म किया है। ठीक है, तो आईआईटी या फिर आईएसएम धनबाद जो था वो बेस्ट परफॉर्म किया है ओवरऑल। और यूनिवर्सिटी कैटेगरी में बीआईटी मेसरा या फिर बीआईटी रांची जिसको बोलते हैं वो बेस्ट परफॉर्म किया है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईटी धनबाद अगेन, और मैनेजमेंट कैटेगरी में एक्सएलआरआई जमशेदपुर। इधर वाला फार्मेसी कैटेगरी, आर्किटेक्चर कैटेगरी सेम है बीआईटी मेसरा। और कॉलेज, मेडिकल, लॉ और डेंटल कैटेगरी में किसी भी झारखंड के इंस्टीट्यूशन को स्थान नहीं मिला है। ओके, मेरे ख्याल से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। ओवरऑल कैटेगरी में आईएसएम धनबाद और यूनिवर्सिटी कैटेगरी में बीआईटी मेसरा या फिर रांची। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल वीमेंस डे 2020। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 में एक ट्रेन चलाया गया है ना, चक्रधरपुर राउरकेला सेक्शन पे और एक रांची टोरी सेक्शन पे। ठीक है, खासियत ये था कि इसको ऑल वीमेन टीम ऑपरेट की थी। ठीक है, प्लेटफॉर्म यानी स्टेशन से लेकर के ट्रेन का हर एक कार्यभार सिर्फ और सिर्फ महिलाओं ने ही संभाला था। ओके, तो चक्रधरपुर रेल डिवीज़न में एक ट्रेन चलाया गया चक्रधरपुर से राउरकेला के बीच, और रांची डिवीज़न में चलाया गया रांची टोरी लाइन पर या रांची लोहरदगा टोरी लाइन पर। ओके, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आपको 4 रेलवे सेक्शन का नाम दिया रह सकता है कि किस सेक्शन पे ऑल वीमेन टीम ने ऑपरेट किया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। ओके, तो ध्यान रखिएगा चक्रधरपुर राउरकेला, या फिर ऐसे ही पूछा जा सकता है, आपको 4 रेल डिवीज़न का नाम दे देगा। ठीक है, कि कौन से रेल डिवीज़न में चलाया गया ऑल वीमेन ट्रेन, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा डिवीज़न का नाम भी चक्रधरपुर रेल डिवीज़न और रांची डिवीज़न। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रफुल्ल सम्मान के बारे में। तो प्रफुल्ल सम्मान जो है सबसे पहले ये कि ये नागपुरी लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। ओके, और पिछला साल किसको दिया गया है, तो धनेंद्र प्रवाही और महावीर नायक जी को। ये दोनों नाम याद रखिएगा, किसको दिया गया है ये पूछा जा सकता है। और प्रफुल्ल सम्मान जो है वो लेट प्रफुल्ल कुमार राय के नाम पर जो इंस्टीट्यूट किया गया है या स्थापित किया गया है ये अवार्ड। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है अवार्ड्स में भी पूछा जा सकता है आपसे करंट अफेयर्स के अलावा कि प्रफुल्ल सम्मान किस फील्ड में दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे नागपुरी लिटरेचर। और करंट अफेयर्स में अगर पूछेगा तो पूछेगा कि किसको दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा धनेंद्र प्रवाही और महावीर नायक। नेक्स्ट देखते हैं 21st झारखंड रत्न फेलिसिटेशन। ठीक है, 21वां झारखंड रत्न सम्मान तो लोक सेवा समिति के द्वारा ये दिया जाता है, लोक सेवा समिति के द्वारा दिया जाता है। ये तो हो गया आपका थ्योरेटिकल पार्ट। करंट अफेयर्स पार्ट ये है कि किसको दिया गया है। ठीक है, तो 7 नाम है, डॉक्टर मयंक मुरारी, हरिवंश प्रभात, फरजाना खान, डॉक्टर राजकुमार पाठक, डॉक्टर शिवानंद काशी, बलराम और शौकत खान। तो इतने सारे लोग हैं, इसमें मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो फरजाना खान, नाम याद रखिएगा, काफ़ी सारा मेडल्स इन्होंने जीता है
और ये जो है लॉन बॉल खेल से संबंधित है। ये अगेन आपको करंट अफेयर्स के अलावा थ्योरी वाले में भी पूछा जा सकता है, स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है फरजाना खान जी किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, तो ये लॉन बॉल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वीर तेलंगा खड़िया के बारे में। ओके, तो इनका जन्म हुआ था 9 फरवरी 1806 में, और इन्होंने शहादत प्राप्त किया 23 अप्रैल 1880 को, ठीक है। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ काफ़ी इन्होंने आंदोलन चलाया था, और कई सारे गांव में इन्होंने ज्यूरी पंचायत का गठन किया था। ज्यूरी पंचायत मतलब एक तरह का, आप समझ सकते हैं उसको, पैरेलल गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई वहाँ पर नहीं चलेगा, हमारा अपना लॉ चलेगा, हमारा अपना वहाँ पर सारा हिसाब किताब रहेगा। तो इन्होंने एक ज्यूरी पंचायत का गठन किया था कई सारे गाँव में, तो ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। झारखंड फ्रीडम फाइटर्स वाले सेक्शन में भी आपको इनसे सवाल पूछा जा सकता है। यहाँ पे करंट अफेयर्स में इसलिए क्योंकि 9 फरवरी, ये फरवरी का राउंड का करंट अफेयर्स अभी देख रहे हैं, फरवरी मार्च का लास्ट ईयर का, तो इनका बर्थ एनिवर्सरी था, इसलिए ये न्यूज़ में दिया हुआ था, ठीक है। तो लेकिन ऐसे भी इन जनरल आपको इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। इनके बारे में आपके बुक्स में भी दिया हुआ है, मैंने देखा है, ठीक है, तेलंगा खड़िया जी के बारे में। तो इसीलिए पढ़ के जाइएगा इनको अच्छे से। इनके बारे में थ्योरेटिकल भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं सुब्रत दत्त के बारे में। तो सुब्रत दत्त जी जो थे वो पावर लिफ्टर थे, ठीक है, जमशेदपुर से, और हाल ही में उनका देहांत हो गया। तो ये पूछा जा सकता है, अगेन देखिए ये भी आपको करंट अफेयर्स का चीज़ है, लेकिन थ्योरी में भी आपको पूछा जा सकता है ये किस खेल से संबंधित थे। बहुत पॉपुलर ये पावर लिफ्टर थे, है ना, हमारे देश के, और इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। आईपीएफ हॉल ऑफ फेम में भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, यानी इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व थे पावर लिफ्टिंग के दुनिया से। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, सुब्रत दत्त का नाम भूलिएगा नहीं एग्ज़ाम में। अच्छा, अब नेक्स्ट है जो है, हम अपनी झारखंड की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि इनका भी 5 साल कंप्लीट हुआ था लास्ट ईयर, है ना, और 5 साल कंप्लीट करने वाली झारखंड की पहली गवर्नर ये बन गई थी। तो इसीलिए ये भी जो है काफ़ी न्यूज़ में रही थी, तो इसीलिए इनके बारे में भी कुछ फैक्चुअल चीज़ भी पूछा जा सकता है, ना कि सिर्फ करंट अफेयर्स, है ना। तो इनके बारे में खास बातें जो है, जो भी आपको पता है वो तो ठीक है, 4-5 पॉइंट मैंने भी यहाँ पर डाला हुआ है, ध्यान रखिएगा ये सब चीज़, ठीक है। झारखंड की वो 8वीं गवर्नर है, सबसे पहले इसको ध्यान रखिएगा। कई जगह 9वीं भी दिया हुआ रहता है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। एक बार जो है वो झारखंड बिहार के राज्यपाल, वो अतिरिक्त प्रभार उनको दिया गया था, है ना। झारखंड के जो पहले राज्यपाल थे प्रभात कुमार जी, उनका इस्तीफा के बाद बिहार के गवर्नर जो हैं झारखंड का कार्यभार संभाले थे झारखंड के गवर्नर के रूप में। तो इसलिए कई जगह पे उनको द्रौपदी मुर्मू जी को 9वां गवर्नर काउंट करता है। बट अगर वो अतिरिक्त कार्यभार वाला हटा दे तो वो कायदे से जो है 8वां उनका नंबर है गवर्नर के लिस्ट में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो उड़ीसा से हैं, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, और वहाँ पर जो है वो राय रंगपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी उड़ीसा विधानसभा में वो 2 बार जा चुकी हैं, ठीक है ना, एज ए बीजेपी एमएलए, ठीक है। और पहली ट्राइबल हैं और पहली महिला भी हैं जो झारखंड की गवर्नर बनी हैं, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट उनके बारे में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइबल ऑफिसर हैं, अभी बहुत टॉप पोस्ट पर हैं हमारे देश में, आप गेस कर सकते हैं, तो बताइएगा उनका नाम कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वो भी उड़ीसा से ही हैं और शायद मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से ही हैं, ओके। और वो भी गवर्नर रहे हैं पहले एक राज्य के, और फिर वो और भी दूसरा पोस्ट पर अभी कार्यरत हैं, ठीक है। तो उनके बारे में गेस करके बताइएगा कि किन की बात कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। तो इंटरनेशनल रेस वॉकिंग चैम्पियनशिप 2020, इंटरनेशनल रेस वॉकिंग चैम्पियनशिप, तो ये जो है ये इवेंट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस इवेंट से टोक्यो ओलंपिक्स के लिए लोग क्वालिफाई करने वाले थे, ठीक है। तो ये 2020 में रांची में हुआ था, मोराबादी में, और इनफैक्ट ये 2021 में भी रांची में ही होने वाला था, फरवरी में, ठीक है। तो वहाँ तक जब हम पहुँचेंगे तो फिर देखेंगे उसके बारे में डिटेल्स। फ़िलहाल अभी लास्ट ईयर का देख रहे हैं, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। मोराबादी रांची में हुआ है, और ये क्वालिफाइंग इवेंट था टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, और यहाँ पर भावना जाट जो है वो क्वालिफाई की थी, जो कि राजस्थान की हैं। तो उन्होंने क्वालिफाई किया था टोक्यो ओलंपिक्स के लिए इस इवेंट के दौरान, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल रेस वॉकिंग चैम्पियनशिप 2020 और 2021 दोनों रांची में ही हुआ है।
अच्छा, दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं लास्ट में। तो एक न्यूज़ में रहा है बेतला नेशनल पार्क किसी ना किसी वजह से बायसन का यहाँ पर काफ़ी सारा डेथ हुआ था, तो उसकी वजह से न्यूज़ में रहा था। फिर एक हथिनी जो थी उसका डेथ हुआ था, उसकी वजह से न्यूज़ में रहा था। उसके अलावा फिर एक एलिफेंट को टेम किया गया था वहाँ पर इलाज के लिए, बांध बांध कर रखा गया था, और वाइल्ड एलिफेंट्स आए और उसको मार दिए वहाँ पर। तो अगेन एक एलिफेंट का डेथ की वजह से न्यूज़ में रहा था। तो किसी ना किसी वजह से न्यूज़ में बना हुआ है बेतला नेशनल पार्क, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो ये लातेहार और पलामू ज़िले में पड़ता है। ठीक है, चूँकि जंगली एरिया होता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री तक ही हो। ज़्यादातर हिस्सा लातेहार में है, लगभग 80%। ठीक है, और 20% हिस्सा लगभग पलामू में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा बेतला नेशनल पार्क के बारे में, और जो भी आप जानते हैं उसको पढ़िएगा अपने थ्योरी बुक से। ओके, और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मिशन सक्षम ऐप। तो सक्षम ऐप में क्या था कि इसको रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है सरकार का, झारखंड सरकार का, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसमें क्या था कि जो माइग्रेंट वर्कर्स लॉकडाउन के दौरान वापस आए थे उनका डेटा कलेक्ट किया जा रहा था। इसमें उनका स्किल सेट क्या है, किस तरह का क्षेत्र में वो काम किए हैं पहले, ताकि उनको कुछ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराया जा सके स्टेट में ही। ओके, तो ये था मिशन सक्षम ऐप के बारे में। ध्यान रखिएगा कि डिपार्टमेंट भी पूछा जा सकता है या फिर किस लिए इसका एम पूछा जा सकता है कि मिशन सक्षम ऐप किस लिए झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। तो ध्यान रखिएगा लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी देने के लिए माइग्रेंट वर्कर्स को, और उनका स्किल सेट रिकॉर्ड करने के लिए। ओके, तो ये दो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, फिर आज का 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यही था। फिर मिलेंगे सेशन 4 में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ओके देन, थैंक यू।